आपका बच्चा एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ ह्यूमन बीइंग, लेट हिम लिव हिज लाइफ एंड इतना ना हो कि आप उसे ओवर थेरेपी करके यू आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग इन हिम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम उस टाइम पर ब्रेन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, जितना यंग बच्चा होता है उतनी तेज़ ब्रेन की स्पीड होती है। तो अगर हम उनको राइट सपोर्ट, कुछ ना करना बहुत आसान होता है। यू कैन जस्ट लेट इट बी एंड लिव लाइक दैट, चाहे न्यूरोटिपिकल हो चाहे न्यूरो डाइवर्स हो। मेरा नाम डॉक्टर उषा शर्मा है। आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड अ नेचुरोपैथ और मैं सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, ट्रेंड इन सिंगापुर। तो पिछले 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने करीब 30 से 35 कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम किया है और हम बेसिकली हेल्प करते हैं लोगों को उनकी गट हेल्थ के बारे में बेटर जानने में। और स्टैटिस्टिकली आजकल 90% बीमारियाँ जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं, वो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन और गट से रिलेटेड पाई जाती हैं। तो वहीं पर हमारा एक एक्शन आता है कि हम किस तरह से अपने पेशेंट्स को गाइड कर सकें हेल्दी लिविंग के लिए, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के मैनेजमेंट के लिए। इन कुछ सालों में मैंने बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी काम किया है, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, एथनिसिटीज़, डिफरेंट एज ग्रुप्स, राइट फ्रॉम बिलो 1 टू 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज एंड सम अडल्ट्स एज़ वेल ऑन द स्पेक्ट्रम। बहुत सारे एडीएचडी अडल्ट्स ऑन द स्पेक्ट्रम आर ऑल्सो द क्लाइंट्स वी आर वर्किंग विद। तो इसमें जनरली एक क्वेश्चन आता है जब लोग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन माय ब्लॉग आस्क वेरी कॉमनली कि ये तो लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, ऑटिज़्म है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, सो व्हाई वरी अबाउट गट हेल्थ, उसका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? तो इसमें माय आंसर इज़ एक्चुअली देखिए, कुछ ना करना बहुत आसान होता है। यू कैन जस्ट लेट इट बी एंड लिव लाइक दैट, चाहे न्यूरोटिपिकल हो चाहे न्यूरो डाइवर्स हो। कोई भी बंदा कैन लिव द वे दे वांट टू विदाउट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और दे कैन वर्क ऑन देयर लाइफ एंड देयर हेल्थ एंड मैक्सिमाइज़ दैट पोटेंशियल दे हैव। उसी तरह से हम जब स्पेक्ट्रम के बच्चों के साथ काम करते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर ब्रेन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। जितना यंग बच्चा होता है उतनी तेज़ ब्रेन की स्पीड होती है। तो अगर हम उनको राइट सपोर्ट दे दें, ज़रा सा नज दे दें, तो उनका न्यूट्रिशन, उनकी मेंटल हेल्थ, ग्रोथ, उनका फंक्शनिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है। दे आर बेटर एडजस्टेड इन द सोसाइटीज़, दे आर मोर काम, मोर रिलैक्स्ड। उनका न्यूट्रिशन, स्लीप क्वालिटीज़, सब पे हम काम करते हैं, बिहेवियर पे, सेंसरी इश्यूज़ पे। और उस तरह से हमने देखा है कि कई बार पेरेंट्स भी और एंड एज़ फैमिलीज़ दे स्टार्ट ऑपरेटिंग वेरी वेल आफ्टर गोइंग थ्रू this whole education about gut health and management of autism spectrum disorders through nutrition, diet and lifestyle changes. आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आई हूँ तो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज जो डे इन डे आउट पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उनकी एक बेसिक एंग्जाइटी होती है कि हाउ टू अप्रोच दिस कंडीशन एंड व्हाट कैन वी डू एज पेरेंट्स टू हेल्प आवर चाइल्ड। तो उन क्वेरीज को आज हम एड्रेस करेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरह से आई कैन ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज अबाउट ऑल दिस एंड हेल्प यू गेट बेटर ओवरऑल। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि शुगर फ्री डाइट हमें एडवाइस की गई है ऑन द स्पेक्ट्रम, और तो शुगर की जगह हम क्या दें, जैगरी दें, खांड दे दें, बहुत सारे दीज नेचुरल शुगर ऑप्शंस हैं, क्या हम वो दे दें, स्टीविया दे दें, ज़ाइलिटॉल दे दें। आप मेरे से पूछेंगे, शुगर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। देयर हैज़ टू बी नो शुगर डाइट व्हेन इट इज़ एडवाइज्ड, यू हैव टू फॉलो नो शुगर डाइट। शुगर्स आपकी बेसिकली आपके मैक्रो से, कार्बोहाइड्रेट से भी अब्जॉर्ब होती हैं बॉडी में। सो इट्स नॉट लाइक कि बच्चा मीठा नहीं खा रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल्स अफेक्ट हो रहे हैं या उसको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी। यू हैव टू गिव द चाइल्ड अ वेरी हेल्दी डाइट। जब वो हेल्दी खाना खाएगा, हेल्दी कार्ब्स लेगा, उसका डाइजेशन ठीक रहेगा, तो उसको शुगर की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द शुगर नीड्स और सेवरी नीड्स अगर आप मीट करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर फ्रेश फ्रूट्स इन दैट केस, और वो ना सिर्फ टेस्टी हैं, दे आर लोडेड विद मिनरल्स एंड बच्चे उसको एंजॉय भी करते हैं एंड इट एड्स टू देयर न्यूट्रिशन वैल्यू। जब हम ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ओट्स दे सकते हैं कि नहीं। तो ओट्स ग्लूटेन फ्री भी आते हैं, और सबसे पहले बात तो वेदर द चाइल्ड नीड्स ग्लूटेन फ्री डाइट और नॉट इज अ क्वेश्चन मार्क, तो वो असेस करना, इट डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा ग्लूटेन फ्री डाइट आपके बच्चे को ज़रूरी है भी कि नहीं। स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड ग्लूटेन फ्री,
ओट्स इज़ अ गुड ऑप्शन, उसमें फाइबर होते हैं एंड गो फॉर गुड ऑर्गेनिकली सोर्स्ड ओट्स, और जो ग्लूटेन फ्री ऑप्शन एरियाज़ में बने हुए हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ में बने हैं, यू कैन गो फॉर दोज़ ऑप्शंस, दे आर ओके, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर बेसिकली, तो बच्चे के बाउल मूवमेंट में दे आर क्वाइट हेल्पफुल, but sometimes they can leak out nutrition from the body according to some reports. So basically, don't depend heavily on oats. If you want to give your child oats, make it a part of their diet, but not all of it. Don't give it 3 times a day. So gluten free diet में अगर आप oats देना चाहते हो, उसके अलावा और बहुत सारे grains option हैं, जैसे rice है, rice is generally very safe, और आप millets के बहुत सारा group है, बाजरा, ज्वार, रागी, so many things are there that you can explore, besan flour, chana flour, there are so many things you can explore, जिससे कि आपको in fact when you go gluten free sometimes you will find कि आपकी diet ज़्यादा nutritious हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा type के flours खा रहे हो, ज़्यादा variety खा रहे हो अपने खाने में. So these are some of the options you can explore. So not just oats, go for a more variety in your diet. दूसरी चीज़ होती है कि milk replacement. The most popular diet on autism spectrum disorder is basically gluten free or dairy free diet. तो जब हम डेयरी फ्री डाइट की बात करते हैं तो पेरेंट्स बहुत टेंस हो जाते हैं कि छोटा बच्चा है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, उसको डेयरी फ्री कैसे करें. उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, और प्रोवाइडेड आपका बच्चा एक होलसम डाइट ले रहा है, रिच इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और तो उसको थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है डेयरी फ्री करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस में इट डेफिनिटली हेल्प्स. बट ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को अब लाइफ लॉन्ग कभी डेयरी प्रोडक्ट्स खानी ही नहीं है. हम कोशिश करते हैं कि उसके गट को हील करें ओवर टाइम, एंड व्हेन द चाइल्ड डज़ बेटर मेटाबॉलिकली, दे कैन स्पेरिंगली यूज़ मिल्क प्रोडक्ट्स. इट इज़ नॉट अ एक्सट्रीम स्टेप कि मिल्क अवॉइड ही करना है. एंड रिप्लेसमेंट में डेफिनेटली देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग, तो वी गो फॉर वीगन मिल्क्स लाइक आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल व्हिच कैन बी एक्सप्लोर्ड बेसिकली. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जीएफसीएफ डाइट आप गूगल करेंगे, सबसे पहले आपको जीएफसीएफ डाइट के बारे में पता लगेगा कि ऑटिज़्म में इट इज़ हेल्पफुल. बट जीएफसीएफ डाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी, और इट इज़ ऑल्सो नॉट अ लाइफ लॉन्ग डाइट फॉर चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम. तो अगर जीएफसीएफ आपका बच्चा ही इज़ डूइंग वेल ऑन द स्पेक्ट्रम, उसका डाइजेशन ठीक है, गट ठीक है, यू एक्चुअली डोंट नीड अ जीएफसीएफ डाइट एट ऑल. इवन बाय डब्ल्यूएचओ और एनी renowned bodies for this condition, nobody says for sure कि आपको ये जीएफसीएफ डाइट करनी चाहिए. It can because it is not so generic. It does not apply to children across spectrums, और हर किसी के लिए एक चीज़ सेट नहीं है कि अगर ऑटिज़्म है तो आपको ग्लूटेन हटाना है, डेयरी हटाना ही है. नो, व्हाट स्टेज ऑफ दैट कंडीशन योर चाइल्ड इज़, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जीएफसीएफ करने की उसे ज़रूरत भी है या नहीं. डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो डेफ़िनेटली डाइट्स के बारे में बहुत सारे डिटेल है, आप गूगल करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा अबाउट ऑटिज़्म डाइट, और कौन-सी डाइट अच्छी होती है, कौन-सी नहीं होती है. बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बेसिक चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता, तो उसमें गट इन्फेक्शंस आइडेंटिफ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर बच्चा बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रो ग्रुप्स या बेसिक प्रोटीन जैसी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि किस पर्टिकुलर प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं. इज़ इट सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन ओनली, या अक्रॉस प्रोटीन, एनिमल और वीगन प्रोटीन, सब तरह के प्रोटीन से उसको इश्यू हो रहा है. तो ब्लोटिंग क्यों हो रही है? कुड देयर बी अ कॉन्स्टिपेशन इश्यू, कुड देयर बी ओवरफीडिंग भी होती है, या कई बार अंडर फीडिंग होती है. बच्चा स्ट्रेस्ड इतना ज़्यादा है कि उसके खाने का तरीका ठीक नहीं है, या वो च्यू नहीं करता फूड को प्रॉपर्ली, एंड मे बी उसकी नीड्स के हिसाब से उसे ओवर फीड किया जा रहा हो प्रोटीन इनटेक एज़ सच, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अंडर फेड है. डेफिशिएंसीज़ भी जब बच्चे में होती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं बायोकेमिकली. तो आपको जब हाइपर एक्टिविटी बच्चे में दिखाई देती है, तो कई बार उसका रीज़न होता है कि उसके अंदर जो भी माल नरिशमेंट है, वो उसके बिहेवियर में दिखाई देता है, रादर देन द चाइल्ड सेइंग कि मुझे आज टेंशन है, मैं थका हुआ हूँ, या मैं टायर्ड हूँ. बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने स्ट्रेस को. उनका एक्सप्रेशन जनरली उनके बिहेवियर से दिखाई देता है. सो अगर प्रोटीन रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यू है, ब्लोटिंग है, देन वी हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से, उसके ओवरऑल कंपोज़िशन के हिसाब से उसके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज़ क्या हैं. तो देन वी वर्क ऑन द डाइट. सो आई एम एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, आई एम अ नेचुरोपैथ, एंड आई आल्सो प्रैक्टिस फंक्शनल मेडिसिन. तो बहुत सारी थ्योरीज़ हमारी काफ़ी कॉमन हैं, बट कहीं-कहीं पे हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें आयुर्वेदिकली
इनअप्रोप्रिएट हैं, बट व्हेन वी कम टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन तो वो आर अलाउड। तो जब हम मिलेट्स के बारे में बात करते हैं तो मिलेट्स इज़ अ होल ग्रुप। इतनी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, डिफरेंट जौ आता है, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं इसमें जो विच आर यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटेन फ्री, या आप जनरली इफ यू वांट अ हेल्दी डाइट, मिलेट बेस्ड डाइट, तो यू डू दैट। तो कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं दे आर हीटी, एंड बट इफ यू आस्क मी, हीटी इज ऑल्सो रिलेटिव कि किस पेशेंट के लिए वो हीटी है। कुछ लोगों की जिनकी बॉडी टाइप हीटी है, पिता प्रिडोमिनेंट है, उनको ये सब चीज़ें कंसिडर करने की कौन सा मिलेट उनके लिए यूज़फुल है। जैसे जो बाजरा है जनरली हीटी कंसिस्टेंसी है उसकी, बट ज्वार इज कूलिंग, सो दैट इज़ मोर टॉलरेटेड वेल। पर जब लोग क्या करते हैं कि मल्टीग्रेन, आजकल मार्केटिंग की वजह से लोग मल्टीग्रेन ऑप्शंस में जाते हैं, मल्टीग्रेन फ्लावर्स में, और अगर आप ग्लूटेन फ्री फ्लावर भी मार्केट से लेते हो तो जनरली इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ग्रेन्स एडेड। तो उसमें जब मिक्सचर होता है देन समटाइम्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको ऐसे इशू आ रही है कि मल्टीग्रेन फ्लावर पे आपका बच्चा नहीं ठीक से मैनेज कर पा रहा, ब्लोटेड हो रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, या कॉन्स्टिपेशन है, या डायरिया हो जा रहा है, ट्राई एंड यूज़ वन फ्लावर एट अ टाइम एंड सी कि कौन सा आपके लिए हेल्पफुल होता है। Most of the time you will find the culprit and then you can stick to the ones that are working for you. Rice generally works for all spectrums, so rice is one of the safest things if your child is on the spectrum. सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है और उसकी डाइट एकदम ठीक नहीं है, वो खाता नहीं है, पिकी है, या नो मैटर व्हाटएवर आई एम गिविंग हिम, उसका न्यूट्रिशन और हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओवरऑल जब भी हम कभी डाइट की बात करते हैं वी हैव टू सी कि एज एन इंडिविजुअल वो बच्चा कितना बड़ा है, वो क्या खा रहा है, वेदर दैट फूड नो मैटर हाउ हेल्दी इट इज़, वो उसकी हेल्थ के लिए कितना हेल्पफुल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन चीज़ों का असेसमेंट ज़रूरी है। कोई भी एक फिक्स्ड डाइट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल, जैसे देयर इज़ नो वन साइज़ फिट्स ऑल। तो हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे की डाइट किस हिसाब से मॉडिफ़ाई की जाए कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो। अगर वो खाना एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन बेटर हो। उसके न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिसिटीज़ हैं जिसकी वज़ह से वो खाने में उसके ओवरऑल मेटाबॉलिज़्म में प्रॉब्लम आ रही है, सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ती हैं। तो यू नीड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड वर्क इन दैट। तो हम हेल्प करते हैं अपने पेशेंट्स को, ऑल दिस होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन एज अ होल, क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, कितनी एक्टिविटी है, ओवरऑल घर का एनवायरनमेंट कैसा है, एवरीथिंग प्लेज अ पार्ट इन दिस। जैसे अगर हम हाइपर एक्टिविटी की ही बात करते हैं तो मेनी टाइम्स बच्चे 6-7 साल के अगर बच्चे हैं या अंडर 5, दे आर टेकिंग टू मच शुगर। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है और ये न्यूरोटिपिकल्स में भी पाया जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या शुगर इंटेक बच्चे की बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या बच्चे की स्लीप क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, या उसका गट बहुत ज़्यादा ख़राब है, कॉन्स्टिपेटेड है, या हैज़ सीवियर डायरिया इश्यूज़ जिसकी वज़ह से बच्चा रिलैक्स ही नहीं कर पाता। तो वो सारे कारण आइडेंटिफाई करके कि हाइपर एक्टिविटी क्यों हो सकती है, तब हम उसपे काम करते हैं। बहुत लोगों की ये क्वेरी भी होती है, एसोसिएटेड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब बच्चे डायग्नोज होते हैं या दे आर सस्पेक्टेड टू बी ऑन द स्पेक्ट्रम, कि उनको ये मसल टोन की प्रॉब्लम होती है। आप ओटिस्ट के पास जाएंगे, थेरेपीज कराएंगे, सो ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग ऑन द मसल टोन। बट ऐसा होता क्यों है? सम ऑफ देम आर जेनेटिक फैक्टर्स। कई बार बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का मसल टोन, ग्रिप का प्रॉब्लम, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सारे इश्यूज होते हैं। रिफ्लेक्सेस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है कि कहीं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम ना हो, या फिर बच्चे के उसका शायद इतनी स्टिमुलेशन ही नहीं है। लाइक वेरी बेसिक थिंग कि बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो बड़े होते हुए 4-5 घंटे स्क्रीन्स पे है, वीडियोस देख रहा है, उसका वो टाइम खेलने वाला हमने उसके रूटीन से हटा दिया, तो उसकी मसल टोन डेवलप भी नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना कि वो मसल टोन डेवलप क्यों नहीं हो रही है। इज़ इट इंट्रिंसिकली हैपनिंग कि आप एक्सरसाइज कि आप कुछ भी करा रहे हो, एक्सरसाइज भी करा रहे हो, बच्चे को ट्रेन भी कर रहे हो, स्टिल देयर इज़ अ मसल टोन इश्यू, या फिर वो एक स्टिमुलेशन का प्रॉब्लम है कि बच्चा एक्सरसाइज उसने आज तक कभी करी ही नहीं, 5-6-7 साल का हो गया। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज एंगल्स हैव टू बी कंसिडर्ड, देन वी वर्क ऑन मसल टोन। सोल्यूशन उसका वही है कि यू हैव टू वर्क ऑन कोर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन द मसल हेल्थ ओवरऑल। और अगर कहीं स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, जो कि वी आल्सो वर्क ऑन दैट, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे, इट्स अ होल डिस्कशन ऑल टुगेदर। तो अगर वो इशू है तो वो भी हमें एड्रेस करना चाहिए।
अगर कोई 12-13 साल का बच्चा है जो कॉन्स्टिपेटेड है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इज़ एन इशू, ही इज़ वर्बल, बोल पाता है लेकिन अपने कम्युनिकेशन में स्टिल लैकिंग, तो हमें उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली असेस करना है कि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ तक उसका एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कितना उस पे काम हुआ है, वी कैन वर्क ऑन दैट। और उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए भी एक्चुअली गट हेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज वी हैव टू टेक द स्ट्रेस आउट ऑफ द सिस्टम, जो गट हेल्थ की वजह से, जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि दैट कैन मेक यू एंक्शियस, दैट कैन मेक एनीबडी एंक्शियस। आयुर्वेद में एक्चुअली कहा गया है कि पासिंग अ हेल्दी बाउल मूवमेंट इज़ अ ब्लिस बेसिकली, सो इट अप्लाइज टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जो बच्चा ऑटिस्टिक है, अपनी नीड्स नहीं बता पा रहा, स्ट्रेस्ड आउट है, तो उसके लिए ये कितना मुश्किल है मैनेज करना। तो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप वी टेक गट हेल्थ मैनेजमेंट में। बहुत लोगों को लगता है गट हेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली इज जस्ट अबाउट रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बट इट्स नॉट ऑल ऑफ इट। तो दिस इज़ वेयर वी स्टार्ट एंड देन वी वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड फर्दर ऑन। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सेमी सॉलिड मैश्ड फूड्स देते हैं, उनसे मेरा हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू सी योर चाइल्ड 14 years 15 years डाउन द लाइन? डू यू स्टिल वांट दैट चाइल्ड टू बी ईटिंग मैश्ड फूड? आप चाहते हो कि वो तब भी ग्राउंड फूड, सूप या सेमी सॉलिड स्मूदीज फॉर्म में खाता रहे? इफ नॉट, देन स्टार्ट ऑफरिंग फूड इन द रियल फॉर्म। एप्पल को एप्पल की तरह दीजिए, ना कि उसको बॉईल करके उसकी स्मूदी बना के। ये सब रूल्स बहुत इनिशियली जब बच्चे को हम मिल्क से वीन करते हैं 6 months के बाद, तब कुछ महीनों के लिए होते हैं। ओवर टाइम यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड स्टार्ट गिविंग रियल फूड। इनफैक्ट बेबी लेड वीनिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आप बच्चों को रियल फूड से ही वीन करिए रादर देन स्मूदीज एंड प्यूरीज। सो अगर आपका बच्चा डिपेंडेंट है, मोस्ट लाइकली उसकी मसल्स भी डेवलप नहीं हो पाती अगर आप 1, 2, 3 साल का बच्चा हो गया एंड ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मैश्ड फूड। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि वो उसकी मसल डेवलपमेंट प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है, देन यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। उस पेशेंस के साथ आप उसके साथ दिन में 3-4 बार वो खाना उसको ऑफर करिए, खिलाइए। बिल्ड ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ, उस फूड के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए बेसिकली। तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे एंड दिस कैन टेक टाइम। ये ओवरनाइट नहीं हो पाता, और क्योंकि हमने बच्चे को एक तरह से ट्रेन किया है सॉफ्ट फूड खाने के लिए, तो उसको हार्ड रियल फूड खाने में भी अब टाइम लगेगा। तो लास्टली मेरा पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है। आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हों, यूके से हों, इटली से हों, दे आर ऑल वरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन। तो दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वेरी हाई एंग्जाइटी एंड वरी। पेरेंटिंग इज़ अ हार्ड जॉब। बच्चे बड़े करना इस आसान नहीं है, एंड आई एम श्योर हम सब में जितने पेरेंट्स हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड दैट, एंड वी मेक मिस्टेक्स एवरी डे एज पेरेंट्स, बट वी स्टिल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, आपने गूगल किया, आपने थेरेपीज़ करा ली हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट कई बार आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो पेशेंस तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ही, बट देयर इज़ जस्ट वन मैसेज दैट डोंट गेट कैरिड अवे इन दिस प्रोसेस। आपका बच्चा एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ ह्यूमन बीइंग, लेट हिम लिव हिज लाइफ, एंड यू नो इतना ना हो कि आप उसे ओवर थेरेपी करके यू आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग इन हिम। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, कि ये कहीं जाती नहीं है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग ऑफ द ब्रेन। तो आपके बच्चे को आपका सपोर्ट चाहिए, फिक्सिंग नहीं चाहिए। आई होप आज के सेशन के बाद आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी, काफ़ी एंग्जाइटी कम हुई होगी। अगर अभी भी आप चाहते हैं कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने अपने केसेस से रिलेटेड, बच्चों के इश्यूज से रिलेटेड, तो कमेंट्स में हमें बताइए एंड वील ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड लास्टली थैंक यू JNS फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जहां थेरेपीज़ नहीं है, जहां प्रॉपर सेंटर्स नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.
Bye.